तो गाइस आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें दोबारा से एक हल्का सा रिवीजन करते हैं। जिसमें क्या है कि जैसे हमने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या रेशियो मिलता है। साइन थीटा इक्वल टू मिलता है कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा जो रेशियो है वो क्या मिलता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर दो रेशियो आपको जो वैल्यू पता है, दो रेशियो की। तो अगर मैं इन दोनों रेशियोज को मैं डिवाइड कर दूं, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दूं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेफ्ट साइड से डिवाइड होगा और राइट साइड से डिवाइड होगा। P अपॉन एच को B अपॉन एच से डिवाइड कर दूं तो एच से एस कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका रेशियो आप देखोगे तो इसको बोलते हैं टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल आया, टेन थीटा के इक्वल आया। ये एक अलग से रिलेशन और हमें मिला है। साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है, टेन होता है। और टेन को अगर मैं कॉट लिखूं तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन कॉट का रेशियो होगा तो जो रेशियो इधर होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले आपको और याद रखने हैं। कुछ रिलेशन थे, साइन वन कुसेक का रेशियो और कुसेक साइन का रेशियो, कॉस सेक का रेशियो और सेक कुसेक का रेशियो, टेन कुसेक का कॉट का रेशियो और कॉट टेन का रेशियो। इसी तरीके से दो ये आइडेंटिटीज या फॉर्मूले आपको और याद रखने हैं। रिलेशन है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट सम एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट सम एंगल्स, कुछ पर्टिकुलर एंगल हमने सेलेक्ट करे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर मैं थीटा की जगह यहाँ पुट करूँ, इन छह एंगल्स में से कुछ एंगल्स पुट करूं तो इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। 0 डिग्री पर इस रेशियो की वैल्यू फिक्स है, 30 पर भी इस रेशियो की वैल्यू फिक्स है, हर रेशियो की वैल्यू इन एंगल्स पर फिक्स है। क्या सिर्फ एंगल 0 डिग्री से डायरेक्ट 30 पर जाता है, 0 और 30 के बीच में कोई एंगल्स नहीं होता। 0 और 30 के बीच में इनफाइनाइट एंगल होते हैं, अपने पास इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं और उन पर कोई वैल्यू नहीं होती क्या, उन पर भी इन रेशियोज की कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलती है। लेकिन हम लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर इन रेशियोज की वैल्यू याद करेंगे। तो बता दूं कि साइन 0 डिग्री बहुत इजी है इसको याद करना। इतना कंप्लीटली आप स्टार्टिंग में याद करना होगा, लेकिन बाद में क्या है कि थोड़ा सा आप फ़ैमिलियर हो जाओगे और आपको याद नहीं करना पड़ेगा और आप ईज़िली पुट कर पाओगे। इसमें याद मैं बताता हूँ कि इसको कैसे याद करना है। जैसे साइन 0 की वैल्यू आपको याद करनी है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद करनी है, 1/2 होती है। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1। सिर्फ आपको ये वाली रो याद करनी है इन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो साइन देखो यहाँ से 0 से वैल्यू बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, मैक्सिमम 1 तक जा रही है। क्या 90 तक ही वैल्यूज मिलती हैं साइन में? अगर 90 से ऊपर एंगल हो जाए उस पर वैल्यूज नहीं मिलेंगी। यहाँ पर मान लो कोई एंगल आ जाए 120 डिग्री, तो उस पर कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी बच्चे, बिल्कुल साइन 120 पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, साइन 150 पर भी, 160 पर भी, 180 पर भी। आगे वैल्यूज जितना एंगल्स बढ़ाते जाओगे वैल्यूज मिलती जाएगी। लेकिन हाँ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम साइन कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है, साइन की 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। अब कॉस के लिए क्या करना है, कॉस जो एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40, आपको क्या करना है कॉस की वैल्यूज के लिए, जो 0 से 1/2 और 1/√2 ये असेंडिंग ऑर्डर में, इसी को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है कि कॉस 0 पर वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 30 पर वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 45 पर वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस 60 पर वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 90 पर वैल्यू क्या 0। इसी को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, देख पा रहे हो आप। तो साइन और कॉस की आपस में रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज होती हैं। ठीक है, 0 इस तरीके से बढ़ता है और ये क्या करता है, घटता है। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कॉस की 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1। टेन के लिए बात करें तो टेन हमने क्या पढ़ा था, टेन पढ़ा था अभी अभी जस्ट देखा था थोड़ी देर पहले कि साइन और कॉस का रेशियो होता है। सेम एंगल्स पर साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो साइन और कॉस का रेशियो मतलब 0 और 1 का रेशियो, 0/1 क्या होता है, 0/1 0 होता है। टेन की वैल्यू मिल रही है भाई,
tan 30 की वैल्यू, sin की जो वैल्यू और cos की जो वैल्यू उनका रेशियो, तो 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1/√3। tan 45 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का रेशियो 1। tan 60 की वैल्यू आप इसको और इसको डिवाइड कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा √3। tan 90 की वैल्यू 1/0। अब ये थोड़ा-सा जानने वाली बात है, 1/0 क्या होता है भई? 1/0 होता है इनफानाइट। 1/0 को क्या बोलते हैं? इनफानाइट बोलते हैं। जब डिवाइड में हमें 0 मिलता है, डिनोमिनेटर में 0 मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, मतलब इनफानाइट। कोसेक थीटा आपको पता है, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल यहाँ पर 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर 0 का आपको रेसिप्रोकल लिखना है, जैसे 0 के अगर डिनोमिनेटर में देखूँ तो यहाँ पर मुझे 1 दिख रहा है। 0/1 क्या होता है? 0 होता है। तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 को मैंने क्या बताया? इनफानाइट होता है। 0/1 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल इनफानाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 2 √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3 √2, यहाँ पर 2 और ये 0 का रेसिप्रोकल, फिर से वही कंडीशन, 0 के नीचे यहाँ पर आप लिखोगे क्या? 1। 0/1 क्या होता है? 1/0। लिख सकता हूँ यहाँ पर 1/0 मतलब इनफानाइट वैल्यू होती है यहाँ पर। कॉट क्या होता है भई? कॉट के लिए मैंने अभी जस्ट बताया tan का रेसिप्रोकल होता है। कॉट tan का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल इनफानाइट, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और यहाँ पर 1/√3 और 10 में इनफानाइट, इनफानाइट मतलब 1/0 का रेसिप्रोकल लिखूँ तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा टेबल बन के तैयार हो जाता है, जिससे मैंने आपसे क्या बोला था? सिर्फ वैल्यूज़ आपको कौन-सी याद रखनी है? यहाँ पर वैल्यूज़ याद रखनी है, जो कि साइन थीटा की वैल्यू। आप पूरा का पूरा टेबल तैयार कर सकते हो। स्टैटिक में आपको थोड़ी-सी दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश करो इसे जितनी जल्दी याद कर सकते हो, उतनी जल्दी याद करो। तो साइन की वैल्यूज़ याद करनी है, कॉस की आप लिख सकते हो रिवर्स ऑर्डर में, tan साइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सॉरी, साइन और कॉस का रेशियो होता है। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है। तो इन वैल्यूज़ को आप लोग उलट-पुलट करके एक पूरा का पूरा टेबल तैयार कर सकते हो, जो कि ये वैल्यूज़ आप नहीं याद करोगे, बहुत परेशानी होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भई ईज़िली आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो साइन बेसिकली अगर साइन 30 की वैल्यू हमें लिखनी है तो क्या लिखेंगे? 1/2। tan अगर 60 की वैल्यू तो √3, tan 90 की वैल्यू इनफानाइट। तो इस तरीके से और भी एंगल्स और वैल्यू होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमको कौन-सी याद करनी है? यही वैल्यूज़ याद रखनी है। 10th क्लास में इन वैल्यूज़ से काम चल जाएगा। जब हम लोग क्या कर रहे हैं? जब हमारा एंगल क्या है? थीटा क्या है? 0 से 90 डिग्री एंगल्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज़ का चार्ट मिलेगा हमें। बाकी और भी इनफानाइट तक एंगल्स होते हैं, इनफानाइट तक वैल्यूज़ होती हैं इनकी। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। जैसे टेबल आपने बना ही लिया होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ। तो टेबल बनाने के बाद में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवैल्यूएट करना है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है। tan स्क्वायर 45, ये मैंने बताया tan 45 का स्क्वायर लिखा हुआ, तो tan 45 की वैल्यू भाई क्या होती है? आप टेबल में देखोगे तो 1 होती है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू आप टेबल में देख पा रहे होंगे, √3/2 होती है और इसका भी स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है और इसका भी स्क्वायर। यहाँ पर 2 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो 2 into 1, यहाँ पर ये कितना है? 3/4 माइनस 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसल कर सकता हूँ। 2 into 1 क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। तो हम लोगों ने इवैल्यूएट कर दिया, डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके हमने आंसर गेट आउट कर लिया। ये आंसर है हमारा 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसको मैं कैसे बनाऊंगा? आप लोग बनाना जानते हो, लास्ट क्लास में भी हमने बनाया था। जिन्होंने भाई लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है, फर्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का अटेंड नहीं करा है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद ही इस लेक्चर को देखें। एंगल बी राइट एंगल 90 डिग्री एबीसी ट्राइंगल है, tan A इक्वल टू 1। tan
ए इक्वल टू 1 है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो भाई, ये tan a की वैल्यू रेशियो 1 है, तो tan में किस टेबल पर, टेबल देखेंगे हम लोग, एंगल्स की टेबल देखेंगे, तो किस एंगल पर tan रेशियो क्या देता है, 1 देता है। तो हम लोग यहाँ पर tan a 1 को ये भी लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री। यहाँ पर tan a इक्वल टू tan 45 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब हमारे पास a एंगल की वैल्यू आ गई 45, ये वाला एंगल 45 आ गया। मुझे वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। तो 2 sin a इंटू cos a की वैल्यू वेरीफाई करनी है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 को सेम टू सेम एज इट इज लिख देंगे। sin a की वैल्यू कितना है अभी, 45। cos a की वैल्यू कितना है, 45। 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, और ये वही 1 अपॉन रूट 2। आंसर 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2, 1 इंटू 1 1, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल करोगे तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, आंसर 1। जी हाँ, वेरीफाई कर लिया हमने, इसका आंसर 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये 3 sec 2 थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। थीटा इज एन एक्यूट एंगल भाई। एक्यूट एंगल आप जानते हो 0 से 90 के बीच में एंगल्स होते हैं। तो 3 sec 2 थीटा इक्वल टू 2 रूट थीटा। तो हम लोग थीटा की बारी बारी से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3 sec 2 थीटा इक्वल टू अपने को क्या गिवन है, 2 रूट 3। तो यहाँ पर मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, तो sec 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 अपॉन 3। इसको हटा देते हैं, ये 0 बन गया इंटू सेव की वजह से, ये 2, और यहाँ पर 2 रूट 3। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3, और एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, तो 2 अपॉन रूट 3। ये क्या है, sec 2 थीटा। sec 2 थीटा इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। 2 अपॉन रूट 3 टेबल में किसकी वैल्यू होती है, sec में, sec की टेबल देख पा रहे हो आप, ये होती है बच्चों sec 30 डिग्री की वैल्यू। तो sec 2 थीटा इक्वल टू sec 30 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और थीटा इक्वल टू, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा थीटा की वैल्यूज हो गई, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 4 cot 3 थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 थीटा के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, माइनस 4 को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 4 बन जाएगा। और cot 3 थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 4, इसको बोलते हैं 1। cot 3 थीटा इक्वल टू 1, तो cot है इधर, तो हमें यहाँ पर 1 को cot की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, cot 45 डिग्री। cot 3 थीटा की वैल्यू cot 45, तो 3 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। ये भी 15 डिग्री आ गया भाई आंसर, थीटा इक्वल टू कितना आया, 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 1। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, sin 2 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर sin 2 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हो, sin 30। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, देन थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। तीनों ही केस में थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 15, 15 एंड 15। क्लियर है भाई, कोई डाउट, जो भी डाउट हो आप मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा, या आप कमेंट में भी पूछ सकते हो मेरे से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, काफी फ्री रहता हूँ मैं। इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 12 एंड एंगल CAB इक्वल टू, हमें भाई क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब राइट एंगल का मतलब क्या है, ट्राइंगल का मतलब क्या है, ये साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स, एक साइड गिवन है ना, तो ट्राइंगल सबसे पहले मैंने बताया, कोई भी ऐसा ट्राइंगल बोला है तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ट्राइंगल क्रिएट करेंगे। ट्राइंगल क्रिएट करने के बाद में ये राइट एंगल, तो राइट एंगल उसने बोला है कि राइट एंगल किस पर है, एंगल बी पर, तो इसका नामकरण कर दो, बी ए एंड सी। ठीक है भाई,
अब एक एंगल गिवन है CAB, ये एंगल गिवन है तो CAB एंगल, CAB एंगल कितना है? ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। ठीक, 60 डिग्री गिवन है। AB इक्वल टू कितना है? 12 है। अब हमें क्या करना है? अदर टू साइड्स फाइंड आउट करनी है। मुझे मान लो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड आउट करनी हो, मतलब AC फाइंड आउट करना है। AC फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा? AC फाइंड आउट करने के लिए ये तो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया और ये क्या हो गया भाई इस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए बेस हो गया, ना कि परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होगा? ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो हाइपोटेन्यूज और बेस में कौन सा रिलेशन, कौन सा रेशियो होता है? cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कितना है अब हमारे पास? cos 60 इक्वल टू बेस कितना है? 12, हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2, 12 और AC, तो AC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये AC 24 सेंटीमीटर आ गया। मैं लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर 24। दो साइड पता है तो थर्ड साइड फाइंड आउट नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी फाइंड आउट कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट साइड के लिए हम लोग लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी यूज कर सकते हैं। sin 60 इक्वल टू sin 60 क्या हो जाएगा? sin 60 परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 24, sin 60 इक्वल टू √3 अपॉन 2 इक्वल टू BC अपॉन 24। यहाँ पर ये कैलकुलेट कर सकते हो आप BC को। BC कितना हो जाएगा? 24 √3 अपॉन 2, 12 √3 इक्वल टू BC। बेसिकली हमने किया क्या था कि भाई उसमें जो मिस्टेक हो गई थी वो क्या हो गई थी? हमने यहाँ पर एंगल 30 पुट कर लिया था, जो कि हमें क्या पुट करना है? एंगल 60 की वन है अपने पास, तो एंगल 60 पुट करेंगे तो sin 60 की वैल्यू √3/2 चेंज हो गई, वहां पर हमने 1/2 लिखा था, तो √3/2 पुट करेंगे यहाँ पर sin 60 की वैल्यू। तो BC की वैल्यू अब ये करेक्ट है 12/2, 12 √3। वो BC इक्वल टू 24 रॉन्ग था। ये AC 24 दोनों साइड आ चुके हैं, यही हमसे पूछा था। क्लियर है भाई? बाकी आप लोग रेफरेंस में बुक के रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी बुक का यूज कर सकते हो, और बाकी ऑनलाइन भी कई बार सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेके बेसिक बेसिक क्वेश्चन अभी ट्राई कर सकते हो। बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे फॉरवर्ड करेंगे कुछ अच्छे से आइडेंटिटीज, कुछ अच्छे से रिलेशन और बड़े आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।